दोस्तों मिडिल ईस्ट से एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजा की। दोस्तों गाजा से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर हमला किया जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों गाजा स्ट्रिप में सीजफायर के बाद भी ग्राउंड पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई है। सीजफायर अनाउंस होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वायलेंस रुक जाएगा, लेकिन छोटे बड़े इंसिडेंट लगातार सामने आ रहे हैं। सीजफायर के बाद से अब तक लगभग 2400 वायलेंस रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें फायरिंग, एयर स्ट्राइक और निगरानी रखने जैसी कई एक्टिविटीज शामिल बताई जा रही हैं। इसी बीच दोस्तों वेस्ट बैंक से तनाव बढ़ने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेबलस और रामल्ला के बीच सड़क पर एक पैलेस्टीनियन एम्बुलेंस पर हमला किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 इजरायली सेटलर ने एम्बुलेंस पर पत्थर फेंके। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस में पेशेंट मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ। इस घटना के बाद एरिया में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान भी अलग एरिया में स्ट्राइक रिपोर्ट हुई। ह्यूमैनिटेरियन एड पर प्रेशर बना रहा। सिविलियंस मूवमेंट पर कंट्रोल करना और बॉर्डर एरिया में सुरक्षा एक्टिविटी बढ़ी। एक्सपर्ट का कहना है अगर वायलेंस ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो सीज फायर कमजोर पड़ सकता है और जंग दोबारा हो सकती है। इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, ईरान ने यूएस से बातचीत ठुकरा दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने नई बातचीत के लिए कोई तारीख तय नहीं की और कहा कि अभी भी कई मतभेद बाकी हैं, इसलिए फाइनल डील इसी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद रखा गया है। और ईरान ने कहा है कि ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी समुद्री ब्लॉकेज खत्म नहीं करता। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी है और पैसेज को रोका जा रहा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसी बीच यमन से भी बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों यमन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इलाके में शांति प्रक्रिया में बाधा डालता रहा तो वह रणनीतिक बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यमन का कहना है कि वह किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। बाब अल मंदाब दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट में से एक है। इस रास्ते से रेड सी और इंडियन ओशियन के बीच व्यापार होता है। अगर ये बंद होता है तो दुनिया भर की सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। ये थी आज की बड़ी अपडेट। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।